जय जय श्री राधे। राधा स्वरूपा पूज्या राधा किशोरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर हम लोगों को कथा का श्रवण पान करा रही हैं नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से और हमारे जो आयोजक परिवार हैं उनके माध्यम से। एक बार आयोजक परिवार के लिए भी जोरदार तालियां। श्री दामोदर जी राठी सब परिवार जो कि पुणे महाराष्ट्र में विराजते हैं। नारायण सेवा संस्थान के बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर सेवा प्रकल्प हैं। इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो सेवा का प्रकल्प है तो नारायण सेवा संस्थान के द्वारा कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम कैंप क्यों लगाएं। देखिए, आपका जन्म दिवस, आपकी शादी की सालगिरह अथवा परिवार में किसी की पुण्यतिथि होती है तो हम लोग उत्सव के माध्यम से मनाते हैं। यदि आपका जन्म दिवस होता है तो आप उत्सव के माध्यम से मनाते हैं, बहुत हजारों रुपए खर्चे करते हैं। बहुत अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि इस दिन को जो परमात्मा ने आपको दिया है, यदि आप इसको यादगार बनाना चाहते हैं तो क्यों ना उन दीनहीन दिव्यांग बंधुओं को भी उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, जिससे आपका जो जन्म दिवस है वो अजर अमर हो जाए तब तक जब तक उस परिवार की एक एक संतान जीवित रहती है जिसको आपने जीवन दान दिया है। तो नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से आप कैंपों का भी आयोजन करवा सकते हैं। 3 प्रकार के कैंप होते हैं, जिनमें एक जांच शिविर होता है जिसमें रोगी की जांच की जाती है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा होता है कैंप, उसमें आप जांच करवा सकते हैं, उसके बाद उसमें चयन होता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। और थर्ड शिविर जो होता है वो कृत्रिम अंग प्रदान करने का शिविर होता है। तो आप श्री के द्वारा यदि ये सहयोग किया जाता है तो सोचिए कितने परिवार आपकी वजह से खड़े हो जाएंगे, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी और आप उन्हें इतना सक्षम बना देंगे कि फिर समाज में वो किसी के आगे हाथ ना फैला सके। ऐसा आपका अपना नारायण सेवा संस्थान साधना चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण जुड़े हुए हैं, आप श्री के अपने संस्थान परिवार के नंबर आपके अपने टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप अपना मोबाइल उठाइए और किसी भी एक सेवा से जुड़िए। और जो पंडाल में हमारे भक्तगण बैठे हैं, आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साधक भाई बंधु बैठे हैं, आप उनसे मिलिए और अपनी सेवाएं लिखाइए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ संयोग है। और श्री धाम मथुरा, जहां पे हमारे लाडले कन्हैया का जन्मदिन हुआ था, तो इस अवसर को ना गंवाएं। और चलते हैं, पुनः हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। होरी के रसिया की जय जय श्री राधे। लिबा के हरिलाल की जय। सज्जनों, दोबारा कथा होती है। सभी के लिए विमान आया, सभी भगवान के धाम गए। इस प्रकार धुंधकारी की मुक्ति भागवत श्रवण करने से होती है। हमारी और आपकी तो क्यों ना हो, हम सब तो भगवान के भक्त, तो प्रेतात्मा थी। सज्जनों, भागवत सप्ताह श्रवण विधि के कुछ नियम है। भागवत कब, कैसे, क्यों और कैसे श्रवण करनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना। भागवत के लिए अच्छा महीना आप चुने, भागवत का मुहूर्त निकलवाएं, भव्यतम विस्तार रूप से भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमय वाचन हो, वक्ता भी महाराज कुशल हो, भाव से कथा श्रवण कराएं। श्रोताओं के लिए कुछ नियम है। देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है श्रोता, 1 नंबर वाला श्रोता। दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है सोता। अब अर्थ समझो। सरोता से बात करते हैं। सरोता माने जानते हो, जिससे सुपारी काटते हैं, जिसका काम कट कट करने का हो, वो सरोता होता है। कथा में आना, फालतू के वार्तालाप, फालतू की चर्चाएं करना, ये उसका कार्य। और जो ये कार्य करता है ना, वो पाप करता है, अपराध करता है। तो हम पाप के भागी ना बने, आप सब भक्तों को सूचित कर दिया है। कभी भी कथा भागवत में आके व्यर्थ की चर्चा ना करें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो, व्यर्थ की चर्चाएं मत करो। और सोता, सोता का मतलब जानते हो, ऐसा स्थान देखेगा जब कमर लगाने के लिए कुछ मिल जाए। महाराज, कमर लगी, थोड़ी देर तो कथा सुनता है, फिर कब नींद से बातें करने लग गया कोई पता नहीं है। अंत में जब जय जयकार होती है तो आंखें खुलती है, फिर कहता है बड़ी अच्छी कथा हो रही थी, बड़ी मीठी कथा। बोले कैसी?
बोले घर में जब 3 बार दवाई की टेबलेट लो तो नींद नहीं आती है, या तो फ्री में ही नींद आ गई। बोले राधे 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 राधे। तो वो नींद नहीं आए। अब नींद भी कब आती है? जब भोजन ज्यादा कर लेते हैं ना, तो भोजन भी ज्यादा नहीं करना है। भोजनम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। हो सकता है तो आप फलार लेकर कथा सुने। पहले तो ऐसा ही होता था, लोग घी पीकर कथा सुनते थे, जलपान कर कर कथा सुनते थे, फलार लेकर कथा सुनते थे। अब तो घी पीना असंभव, जल पीना असंभव। अब फलार करके कथा सुन सकते हैं, या फिर एक टाइम फलार एक टाइम भोजन, ऐसा कर सकते हैं। और हम तो आपसे कहते हैं एक बार नहीं 4 बार खाओ। हम आपको कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक बार नहीं 4 बार खाओ, पर उतना खाओ जितना की कथा में नींद नहीं आए। नहीं तो हम सुनाए कथा और आप खर्राटे लगाओ, उसमें फायदा नहीं। बोल राधे राधे। भगवान की कथा का भाव से प्रेम से आनंद लेना है 7 दिन तक। और भैया जो भक्त बाहर से पधारे हैं, दूर दराज से आए हैं, महाराष्ट्र भूमि से पधारे हैं, हमारे राठी परिवार के जो भी परिवारीजन है, यजमान परिवार है और भी सब भक्त लोग हैं, वो तो कथा सुनेंगे ही। स्थानीय भक्त जो श्रवण कर रहे हैं, आप सब भक्तों से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर सभी कथा का लाभ लें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि ठाकुर जी की कथा बार बार नहीं मिलेगी और होली उत्सव भी बार बार नहीं मिलेगा। मौका मिला है, आनंद लें। और अभी तो वो जियो वाला प्लान चल रहा है ना, सभी को मैसेज करो, सभी भक्त आए, कथा श्रवण करें, सभी भक्तों तक सूचना पहुंचनी चाहिए। अब चलते ठाकुर जी को कुछ भाव होली के भी अर्पण करते हैं, क्योंकि भैया होली चल रही है, होरी रे रसिया। अब होरी के रसिया को जब तक रिझाएंगे ना, तब तक काम ना चलेगा। तो बड़े भाव के साथ आप सब ठाकुर जी ने रिझावता हुआ चाल किया। हमारा निवेदन है, सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़ा हो जाओ। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे बड़े भाव के साथ, और नृत्य करते हुए, दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए, नाचते बड़े भाव के साथ गाएंगे। ओ कन्हैया से एक सखी कहती, बोले कन्हैया तू रोज रोज मेरे घर में होली खेलने आता है, तुझे परेशानी नहीं होती है? कन्हैया कहता है, क्या होली भाई खेलने से परेशानी होगी? अरे मैं तो होरी को रसिया हूं। तो क्या कहती है सखी? ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुनियो सांवरे ओ होली खेले तो अयो गाँव रे। ऐसी होरी तो खिलाओ, दूध छठी को याद दिलाओ, सुन ले सांवरे होली खेले तो अयो मेरे गाँव रे। तो कौन कौन बुलाना चाहता है अपने गांव में ठाकुर जी को? जो जो बुलाना चाहते हैं नृत्य करते हो। एक भी भक्त ऐसा नहीं जो नाचे नहीं। ऐसी होरी तो खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, ऐसी होरी तो को याद दिलाऊं, सुन ले सांवरे खेले तो अयो मोरे गाँव रे। और गाना खेले तो अयो मोरे गाँव रे। अभी नृत्य करते गोल राउंड बना लीजिए, नृत्य करते हुए दोनों हाथों की तालियों के सेवा हरि बोल। हरी के रसिया होरी तो खिलाऊं, ऐसी होरी तो खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सांवरे खेले तो अयो मोरे गाँव रे। खेले तो अयो मोरे गाँव रे। होरी खेले तो अयो मोरे गाँव रे। होली खेले तो अयो मोरे गाँव रे। अभी नृत्य करते गोल राउंड बना लीजिए और बड़े भाव के साथ मस्ती में झूमते हरि बोल। जय जय राधे, जय जय हो। जय जय हो। राधे हरि बोल।
होली। होली का वन विरेन आई देखूं तेरी होली। होली का बन फिरे खिलाड़ी देखूं तेरी होली। होली का वन विरे खिलाड़ी देखूं तेरी होली। इतनी मार लगाऊं तेरी चमके पोरी पोरी। इतनी मार लगाऊं तेरी चमके पोरी पोरी। तो मैं ऐसे लट लगाऊं, तो मैं ऐसे लट लगाऊं तेरी होली में छुड़वाऊं। तेरी होली में छुड़वाऊं। तो चावरे पहले तो अयो मोरे खेले तो अयो मेरे गाँव रे। होली खेले तो अयो मेरे गाँव रे। जय हो बरसाने वाली की जय हो। जय हो मुरली पीताम्बर कटी लहंगा पहनाओ। छीन लाऊं मुरली पीताम्बर कटी लहंगा पहराओ। नैनन सुरमा होटन लाली चुंदरी शीस उड़ाओ। नैनन सुरमा होटन लाली चुनरी तोए उड़ाओ। तो सुंदर नार बनाओ। तो सुंदर नारी बनाओ। यस्का में निकट नचाऊं। मेरा में पकड़ नचाओ। होली खेले तो अयो मोरे गावरे। होली खेले तो अयो मेरे गाँव रे। होली खेले तो अयो मोरे गावरे। खेले तो अयो मेरे गाँव रे। बोले होली के रसिया जय हो जय जय हो। गोकुल का ग्वाला है और मैं बसवान की जोड़ी। बरसाने की रहने वाली नाम है राधा गोरी। बरसाने की रहने वाली नाम है राधा गोरी। ओ बरसाने की रहने वाली नाम है राधा गोरी। ओ बरसाने की रहने वाली नाम है राधा गोरी। सुन ले नंद के लाला, सुन ले नंद के लाला। उसे पड़ जाए जो पाला, उसे पड़ जाए जो पाला। उसे पड़ जाए जो पाला, उसे पड़ जाए जो पाला। तो भाग रे खेले तो अयो मोरे गावरे। होली खेले तो अयो मेरे गाँव रे। होली खेले तो अयो मोरे गावरे। होली खेले तो अयो मेरे गाँव रे। ऐसी होरी तो खिलाऊं, छठी को याद दिलाऊं, छठी को याद दिलाऊं। सुन ले सावरे होली खेले तो अयो मोरे गावरे। होली खेले तो अयो मेरे गाँव रे। होली खेले तो अयो मेरे गावरे। होली खेले तो अयो मेरे गाँव रे। होली खेले तो अयो मेरे गावरे। होली खेले तो अयो मेरे गाँव रे।